नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। नेहरू गांधी परिवार की अब चौथी पीढ़ी उत्तर प्रदेश में विरासत को संभालेगी। तीसरी पीढ़ी के आखिरी व्यक्ति तीसरी पीढ़ी के श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के पश्चात उत्तर प्रदेश में नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी अब सक्रिय रहेगी। यदि मेनका गांधी 2024 में चुनाव न लड़ी तो नेहरू गांधी परिवार की अगर देखते हैं तो किसी समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है, जिसका श्रेय नेहरू गांधी परिवार का जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, पंडित विजय लक्ष्मी, संजय गांधी, राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते रहे। तो नेहरू गांधी परिवार से ही संबंध रखने वाली, लेकिन कांग्रेस छोड़कर कभी जनता दल, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी से मेनका गांधी भी उत्तर प्रदेश से ही चुनी जाती रही है। संजय गांधी की पत्नी है मेनका गांधी। मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी भी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव जीते रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी उम्र का पैमाना बनाती है 75+ का, तो मेनका गांधी को भी टिकट नहीं मिलेगा। वैसे भी वरुण गांधी और मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी संभवतः टिकट काटने जा रही है। ऐसे में पूर्ण रूप से अगर देखें, नेहरू गांधी परिवार जिसने कभी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत किला बनाया, 3 दशक पहले तक 1990 तक का यह किला कांग्रेस का अभेद बना रहा, लेकिन अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सारी राजनीतिक जमीन को खो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 का चुनाव फूलपुर लोकसभा सीट से लड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनकी बहन पंडित विजय लक्ष्मी ने फूलपुर सीट का कुछ दिनों तक प्रतिनिधित्व किया। 1967 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ी और जब से वो लगातार चुनाव जीतते रही है, 1977 को छोड़ करके। 1977 आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। संजय गांधी 1980 में अमेठी से चुनाव लड़े। उनकी संजय गांधी के बाद राजीव गांधी ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 1999 ईस्वी में जब श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभाली, तो 1999 ईस्वी में अमेठी से ही लोकसभा चुनाव जीतकर अपने संसदीय राजनीति की शुरुआत की। जब से वो लगातार 2.5 दशक तक संसद का भी हिस्सा रही है। 2004 में अमेठी लोकसभा को छोड़ करके रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती रही है श्रीमती सोनिया गांधी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी चुने जाने लगे, लेकिन 2019 के चुनाव में, मोदी लहर में भी 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी को सुरक्षित रख पाई थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी अमेठी जीत नहीं पाए। ऐसे में श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लिए अकेले सीट रायबरेली ही जीत पाई थी। श्रीमती सोनिया गांधी ने उसी समय यह ऐलान कर दिया था कि यह उनकी आखिरी चुनाव है, और उसी के अनुरूप श्रीमती सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा जाएगी। श्रीमती सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के बाद यह बात स्पष्ट हो चुका है कि रायबरेली से
श्रीमती प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। अमेठी गांधी भी पुनः एक बार, राहुल गांधी भी अमेठी से पुनः एक बार चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। वरुण गांधी को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो संभवतः समाजवादी पार्टी से उनकी नजदीकियां बन रही है और वो संभवतः चुनाव लड़ने की कोई जुगत भिड़ा सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी नेहरू गांधी की विरासत को संभालेगी। देखना दिलचस्प है कि अमेठी और रायबरेली में, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी क्या अपनी सीट को बचा पाती है या नहीं। जहां नेहरू गांधी परिवार की दूसरी सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी होगी जो संसद के ऊपरी सदन में जाएगी। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से 67 के बीच में वो राज्यसभा की सदस्य रही है। अब श्रीमती सोनिया गांधी राज्यसभा जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने जहां अपने संसदीय राजनीति की शुरुआत ही संसद के ऊपरी सदन से की, तो वहीं पर श्रीमती सोनिया गांधी अपने राजनीति के बिल्कुल ढलाव में आकर के राज्यसभा जा रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।